अयोध्या कांड का शुभारंभ हुआ है। सदक्षण कल बालकांड की समाप्ति हुई थी। भरत जी शत्रुघ्न जी सहित अपने मामा के साथ ननिहाल चले गए हुए हैं। बालकांड इसके साथ समाप्त हुआ था। मानव जाति के सकल मानव जाति केवल हिंदू नहीं, भारतीय नहीं, विश्व भर के मानव ये स्वीकार करते हैं कि रामायण जी का ग्रंथ राम कथा हमारे लिए मस्तक है। ये भाग सिर जिसे कहा जाता है, हेड जिसे कहा जाता है, गौरव का प्रतीक, ऑनर का प्रतीक, चमकता मस्तक, निष्कलंक मस्तक इज अ ग्रेट ऑनर। कलंकित मस्तक, कालख लगी हो जिस मस्तक पर, सोचें दो कितने बड़े काम हैं। एक ऑनर है, दूसरी बिल्कुल उसके विपरीत डिसऑनर है। इतना महत्वपूर्ण है ये सिर। 7 छिद्र हैं साधु इस पर, और साथ ही रामायण जी के कंठ हैं। 2 आंखें, एक बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड। 2 नासिकाएं, अरण्य किष्किंधा कांड। 2 कान, सुंदर कांड एवं लंका कांड। उत्तरकांड अर्थात ये मुख। 7 छिद्र, साथ ही श्री रामायण जी के कांड साधना के सोपान भी माना जाता है। साधक एक एक कांड एक साधक के लिए साधना का सोपान है। सीढ़ी एक एक उत्तरकांड तक पहुंचने के लिए, परमेश्वर की प्राप्ति तक पहुंचने के लिए, मानव लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रामायण जी के 7 कांडों को 7 सोपान भी कहा जाता है। 7 सीढ़ियां हैं। राजा दशरथ विद हो गए हैं। ये विद अवस्था हर पर आनी अनिवार्य है। साधक इस घटना से, जीवन की ये महत्वपूर्ण घटना से किसी को छूट नहीं है। हर एक पर बुढ़ापा आके रहेगा। वृद्धावस्था एक अनिवार्य घटना है हमारे जीवन की। राजा दशरथ पर भी वह आ गई है। राजा दशरथ के घर को पुत्र नहीं है। बड़ी भारी समस्या विशेषतया राजाओं के लिए, सभी के लिए होगी, लेकिन राजाओं के लिए विशेषतया जिन्हें राज्य पर आगे बिठाने के लिए कोई दिखाई नहीं देता। परंपरा के अनुसार राज परिवार ही उत्तराधिकारी बनता आ रहा है, ऐसा रहा है। राजा दशरथ कहते हैं, साधक कथा इस प्रकार की आती है। राजा दशरथ बहुत विचित्र राजा हैं। एक राजा इधर राजा दशरथ, दूसरा राजा उधर लंका में दशानन, दशमुख। कहते हैं साधक राजा दशरथ अपने पास सदा एक शीशा रखते थे, जिसमें अपना मुख देख लिया करते थे। रावण के सारे राज्य में कोई शीशा नहीं था, कभी उसने अपना मुख नहीं देखा। एक अपना मुख स्वयं देखता है, जिसे राजा दशरथ कहा जाता है। दूसरा
दूसरों को मुख शीशे में दिखाता है, तुम अपना मुख देखो। एक रावण है, दूसरा साक्षी है दशरथ। राजा दशरथ ने आज राज दरबार में बैठे हुए शीशा देखा है। आज लगा सिर पर जो मुकुट धरा हुआ है वह टेढ़ा है। उसे सीधा करने लगे तो देखा कि कान में एक बाल भी सफेद है। मानो बुढ़ापा मेरे कान में कह रहा है, सबके सामने नहीं। बूढ़ा हो गया है तो दशरथ कुछ आगे का सोच। तेरा मुकुट टेढ़ा हो गया है, मानो अब ये मुकुट किसी और सिर पर जाना चाहिए। कैसी सुनहरी सोच है राजा की। मुख तो हम भी रोज देखते हैं, लेकिन उसे भविष्य की चिंता मन में आ गई है कि मुझे इस वक्त अपना को भविष्य बनाना चाहिए, मुझे अपनी कुछ सोच विचार करनी चाहिए। जीवन की घटनाएं बदल गई। इतनी सी बात से घटनाक्रम बदल गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन आज शीशे ने दो चीजें दिखा दी। एक तो सिर पर धरा हुआ मुकुट टेढ़ा हो गया है, और दूसरे कान का बाल सफेद हो गया है। मानो बुढ़ापा कान में मेरे आके तो बोल रहा है, दशरथ तू बूढ़ा हो गया है, कुछ आगे की सोच। विचार विमर्श होने लग गए साथियों। आज ये सब कुछ अपने पड़ा है। थोड़ा पीछे चलते हैं। क्योंकि राजा दशरथ के घर कोई पुत्र नहीं था, महारानी कुशल्या भी थी, सुमित्रा भी थी, अतएव तीसरे विवाह का सोचा गया। राजा दशरथ वृद्धावस्था में, विवाह योग्य अवस्था नहीं,